अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। ठीक 8 बज चुके हैं नाजरीन। खबरनामे का शुरुआत जब करेंगे तो सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र डाल। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा का होने जा रहा है आगाज़। गुफा पर अमरनाथ यात्रा से कबल खुसूसी पूजा पाठ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ में की शिरकत। यात्रा इंतजाम का भी लिया जायजा। मटन डीलरों के हक में उमर अब्दुल्ला की आवाज़। पंजाब ने टैक्स ना हटाया तो मरकज से करेंगे रुजू। मटन ताजरों पर टैक्स नाकाबिल कबूल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इंतबाह। राजौरी में दिशा कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद। तरक्याती मनसूबों पर दिशा इजलास में गौर। अरकान पार्लियामेंट मियां मोहम्मद अल्ताफ लारवी, जुगल किशोर की दिशा इजलास में शिरकत। अवामी मुतालबात मरकज के सामने उठाने की यकीन दहानी। वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। आउटसोर्सिंग के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर। 308 मुलाजमीन की आउटसोर्सिंग पर एहतजाज। आउटसोर्सिंग खत्म करने और मुलाजमतें मुस्तकिल करने का मुतालबा। खबरों का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें, सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रही है। यात्रा के आगाज़ से कबल खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम मजहबी रसूमात अदा की गईं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सालाना अमरनाथ यात्रा के कामयाब, महफूज और पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और यात्रियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने जम्मू तावी रिवर फ्रंट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सहूलत, हिफाजत और क़याम के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें रिहाइश, सेहत, पीने के साफ पानी, सफाई सुथराई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के जाम इक़दाम शामिल हैं। उसकी ब्रीफिंग के लिए आपको बुलाया। तवी रिवर फ्रंट पे हमारा टोकन सेंटर प्लस EKYC और RFID का रजिस्ट्रेशन काउंटर चलेगा। इसके साथ साथ हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर रेलवे स्टेशन पे भी चलेगा, गीता भवन में, राम मंदिर में और भगवती नगर में। जैसा पहले चलता था वैसे काउंटर चलेंगे। मैं ये आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास तैयारियों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो सुरक्षा की तैयारियां हो, चाहे वो यात्री को फैसिलिटेट करने की तैयारी हो। उसमें हमने पूरी मेहनत से इस तरह की तैयारी की है कि हर यात्री को हम एक कंफर्टेबल स्टे जम्मू में दे सकें। यहाँ पे हमारे पास 10 टोकन के काउंटर हैं और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कल सुबह 6 बजे से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन और RFID परसों सुबह हम शुरू करेंगे, जिन लोगों को टोकन दिया होगा उनका। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो नई फैसिलिटी यहाँ पे तैयार की है, यहाँ पे 100 से ऊपर टॉयलेट, नहाने की जगहें और 24 घंटे लंगर चलेगा। आज यहाँ पे तवी रिवर फ्रंट पे जो अरेंजमेंट यहाँ पे हमने किए हैं, प्लस यात्रा के इन जनरल जिला बडगाम में आइंदा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने और हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए बडगाम पुलिस ने CRPF के इश्तराक से एक जाम फर्जी मशक यानी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस दौरान मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर मुमकिन खतरात से निपटने, फौरी रद्द-ए-अमल, रेस्क्यू और हिफाजती इकदाम की मशक की।
हुकाम के मुताबिक यात्रा के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वादी के मुख्तलिफ अजला में भी इसी नौइयत की मॉक ड्रिल्स मुनाकिद की जा रही हैं ताकि तमाम सिक्योरिटी इंतजाम को मौसर और मरबूत बनाया जा सके। अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है। इस ज़िमन में पहले से मुख्तलिफ अजला के अंदर मॉक ड्रिल्स का इनेकाद किया गया था। वहीं पर आज बडगाम पुलिस की तरफ से हैदरपुरा से लेकर टेंगपुरा और छानपुरा के बीच एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही एसएसपी बडगाम के अलावा दीगर अफसरान भी इसमें मौजूद रहे। आपको बताते चले, हर साल की तरह इस साल भी जो है मॉक ड्रिल्स की गई। मकसद यही है कि जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं वो अपने आप को सिक्योर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पंजाब में जम्मू कश्मीर के मटन ताजरों पर आए टैक्स को मुकम्मल तौर पर गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने यह मसला हल न किया तो उसे मरकजी हुकूमत और नॉर्थ जोन स्टेट कौंसिल के सामने उठाया जाएगा। श्रीनगर के SKICC में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस मामले को कई माह कबल भी पंजाब के वज़ीर आला के साथ उठा चुके हैं और अब दोबारा पंजाब हुकूमत को खत लिखकर फौरी हल का मुतालबा किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मटन ताजिर सिर्फ राजस्थान से मवेशी खरीद कर पंजाब की इशारा इस्तेमाल करते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर लाते हैं। वो पंजाब में न कोई खरीदो फरोख्त करते हैं और ना ही कोई कारोबारी लेन देन अंजाम देते हैं, इसलिए उन पर टैक्स आयद करना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि जनाब ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में खरीद रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में बेच रहे हैं। वो राजस्थान से जो है ये सामान खरीदते हैं, जम्मू कश्मीर में बेचते हैं, सिर्फ हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे का इस्तेमाल करने का हमारे मटन डीलर्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये टैक्स जो है हमारे लोगों के साथ एक सरासर एक नाइंसाफ़ी है। अब मैंने दोबारा एक चिट्ठी के ज़रिए ये मामला भगवंत मान साहब के साथ उठाया है। उम्मीद करता हूँ कि वो इंसाफ करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर नॉर्थ जोन जो स्टेट काउंसिल है उसमें हमें ये मुद्दा उठा के मरकज़ी हुकूमत की मदद मांगनी होगी, क्योंकि ये टैक्स जो है ये एक नाजायज़ टैक्स है। राजौरी के डाक बंगले में ज़िला तरक्याती राब्ता निगरानी कमेटी दिशा की एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन पार्लिमान मियाँ मोहम्मद अल्ताफ़ लारवी, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर, ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान और मकामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के दौरान ज़िले में जारी तरक्याती मनसूबों, बुनियादी सहूलियात और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों की जानिब से मुख्तलिफ अवामी मसाइल भी इजलास में उठाए गए, जिन पर अरकान पार्लिमान ने यकीन दिलाया कि उन मुतालबात और मसाइल को मरकज़ी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया जाएगा ताकि इलाके के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और राहत फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर महकमा वाइल्ड लाइफ के कैजुअल मुलाजमीन ने निजी एजेंसियों के जरिए आउटसोर्सिंग के फैसले के खिलाफ पूरे मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कलम छोड़ और काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया है। के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 2004 से खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 308 मुलाजमीन को मनमानी तौर पर आउटसोर्सिंग के दायरे में लाया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि हड़ताल के बाइस इंसानी और जंगली हयात तसादुम से निमटने, जंगली जानवरों की रेस्क्यू कार्रवाई, जंगलाती आग पर काबू पाने, नर्सरी प्लांटेशन, दफ्तरी उमूर और ड्राइविंग जैसी अहम खिदमात मुतासर हुई हैं। मुलाजमी ने यह भी दावा किया कि महकमा खजाना की जानिब से 997 कैजुअल और नीड बेस्ड मुलाजमीन को तस्लीम किए जाने के बावजूद सिर्फ 81 मुलाजमीन को बाकायदा माहाना उजरत दी जा रही है, जबकि अक्सरियत तनख्वाहों से महरूम है। एहतजाजी मुलाजमीन ने तमाम अहल कारकुनों की तनख्वाहें फौरी जारी करने, आउटसोर्सिंग पॉलिसी वापस लेने और मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए वक्त मुकर्ररा पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे। आपको बता दें, जहां पर सुरनकोट के रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम ने हालिया बादल फटने और अचानक आने वाले सैलाब से मुतासरा फगला इलाके का दौरा किया, जहां उनके हमरा
महकमे आबपाशी और महकमे R&B के सीनियर अफसरान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी मौजूद थे। दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और रिहायशी मकानात, ज़रई अराजी और दीगर अवामी इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान का मौके पर जायज़ा लिया। चौधरी मोहम्मद अकरम ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इंतज़ामिया की जानिब से फौरी इमदाद, मुनसिफाना मुआवजा और हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा ताकि वो कुदरती आफत से होने वाले नुकसान का इजाला कर सके। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि बहाली के कामों में तेज़ी लाई जाए और अवामी सहूलियात जल्द अज जल्द बहाल की जाए। ये हमारी नाबार्ड का जो ये प्रोजेक्ट है CRF2 हाउस ऑफ चांदपीर टू लठुंग वाया मल्ला मोरी, इसके ताल्लुक से यहाँ एक डिस्प्यूट था ये किलोमीटर 5 के अंदर, जो लगभग ये कोई 200 मीटर स्ट्रेच का था। यहाँ ड्रेन को लेकर डिस्प्यूट रहा है काफ़ी अरसे से। तो ऑनरेबल MLA इंजीनियर अकरम साहब ने आज यहाँ विज़िट किया, हमारी पूरी टीम साथ थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ॉल्व हो गया और विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इंशाअल्लाह इस ड्रेन वर्क को हम मुकम्मल करेंगे और जो सरफेस है इसको इम्प्रूव किया जाए। यहाँ जाए थे, यहाँ एक्शन साहब इरीगेशन फ्लड, एक्शन साहब R&B स्टूडेंट AW साहिबान, मेरे सारे जी साहिबान हैं। बाकी मैं यहाँ मेरे फागला के लोग जब साहब भी आए हुए हैं। तो ये 2-4 दिन पहले यहाँ रोड ब्रेस्ट हुआ था कहीं पीछे, इसकी वजह से यहाँ काफ़ी पानी आया। तो खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान भी नहीं हुआ, ये अल्लाह की मेहरबानी, उसकी शुक्र है। हम यहाँ आए थे, अब डिपार्टमेंट को कह दिया कि वो उसका DPR बनाएंगे। जहाँ जहाँ भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, चाहे वो प्लेट वर्क होगा, चाहे RCC वर्क होगा, जो भी होगा उनको कह दिया गया है। तो वो आप अपने DPR बनाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह पैसे का अरेंज करके टेंडर लगाए जाएंगे। दूसरे R&B का भी ये एक्शन साहब यहाँ सारे हम लोगों ने फैसला किया कि रोड का यहाँ कोई डिस्प्यूट था वो भी आज हल हो गया। ड्रेन का असल में इशू था, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ मौके पे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो मजीद खबरों का पिटारा खोलेंगे, थोड़ा सा इंतजार। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, बात ज़रा गुलमर्ग के इलाके टंगमर्ग के हवाले से करेंगे, जहां पर टंगमर्ग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और गुलमर्ग हल्का इंतखाब के इंचार्ज शब्बीर अहमद मीर ने एक हंगामी इजलास से खिताब करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़कों की खस्ताहाली और बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपको बता दें, जहाँ पर उनकी जानिब से निशाना बनाया गया, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि PMAY के तहत कई हकीकी मुस्तहिक अफराद को जानबूझकर स्कीम के फ़ायदे से महरूम रखा जा रहा है और मुतालबा किया कि तमाम अहल अफराद को बिला इम्तियाज़ उनका हक दिया जाए। आज जहाँ चल रहा है उस बारे में थोड़ी 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब सीज़न तो हो गया, काम का सीज़न है, जहाँ पे इस वक्त सारे काम शुरू होने चाहे थे, अभी नहीं लग रहा हो रहे हैं। और कुछ ऐसे मामलात हैं, हेल्थ का मसला है, बिजली का मसला है, और ख़ासकर जो हमारा ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके जो इंसेंटिव्स है लोगों के लिए, IAY हैं, दूसरी स्कीमें हैं, उन बारे में लोगों के खदशात हैं। इसलिए मैं आपके मीडियम से ये सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं और उन अफसर साहिबान तक जो यहाँ पे इस काम में लगे हैं। अगर हम शुरू करें अस्पताल से, लोगों की 100, 200, 200, 300 के नंबर लगे हैं, कब उनकी बारी आएगी ऑपरेशन के लिए? अस्पताल फुली ऑपरेट करो जिसमें लोग जाए, उनका हो। अब एक बंदे को अगले साल का डेट देंगे तो उसकी तो वो चलेगा नहीं, वो तब तक वो मर जाएगा। सवाल ये है कि अस्पताल को इम्प्रूव करो, जैसे कि अस्पताल लगे, जहाँ पे काम हो, जहाँ पे लोगों की खिदमत की जाए। बिजली का मसला है, बिलों का आज तक भी वही है, लोगों में कन्फ्यूजन है, किसी के काटते हैं, किसी की लगाते हैं, उसमें भी कोई ख़ास क्लियर पॉलिसी नहीं आई है अभी तक। एमनेस्टी का भी क्या किया है, अब तो शायद वो भी बंद कर दी है, लोगों में कुछ पता नहीं है। तीसरा है जो IAY केसेस हैं,
उसमें उन्हीं को दे दो जो डिज़र्विंग है। मैं किसी की सिफारिश नहीं करता है, लेकिन जो डिज़र्विंग हो। ऐसा नहीं है जिस बंदे का आए सम कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं, जिसका बेटा नौकरी लगा है उसका भी रखा है, और जिसका कुछ भी नहीं उसका काट दिया है। तो मैं उन अफसर साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि वो इस काम से बाज आए। नहीं, जुलाई का महीना आ रहा है, अभी कहीं पे मैग्डमाइजेशन नहीं हुई है, सारे रास्ते ऐसे पड़े। कहीं आपने कहीं देखा हो? मैंने तो अभी अपने एरिया में कहीं पे मैग्डमाइजेशन होती हुई नहीं देखी। तो वो फिर क्या नवंबर में करेंगे, दिसंबर में, ताकि वो दूसरे दिन उठ जाए। सरकार तक उन कौमी शाहराह पर संग्रामा सोपोर क्रॉसिंग के मकाम पर मोटर व्हीकल्स महकमे की जानिब से रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तकनीकी मुआयना और गाड़ियों की चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की क़यादत ARTO फ्लाइंग स्क्वाड जम्मू कश्मीर मुबशिर जान और ARTO बारामूला मुदस्सिर अहमद ने दीगर महकमा जाती अफसरान के हमरा की। इस दौरान गाड़ियों के ज़रूरी दस्तावेज़, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमट, आलूदगी कंट्रोल सर्टिफिकेट्स और ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। हुकाम ने कहा कि इस मुहिम का मकसद शाहराहों पर महफूज सफ़र को यकीनी बनाना, ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग को फ़रोग देना और मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत तमाम कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना है। स्क्वाड है जहाँ पे हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं, चाहे वो प्राइवेट ड्राइवर हो या कमर्शियल ड्राइवर हो, उसकी ट्रेनिंग कैसी रहनी चाहिए, उसकी लाइसेंसिंग कैसी रहनी चाहिए और उसका बिहेवियर ऑन रोड कैसा रहना चाहिए। दूसरा स्टेप जो हमारा है वो रोड्स को हम चेक कर रहे हैं कि रोड्स पे क्या प्रॉब्लम है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं या ग्रे स्पॉट्स कहते हैं, वो थोड़ा सा हम उस पर चेक करें। हालांकि वो सिविल इंजीनियर्स का ज़्यादा सब्जेक्ट है। और तीसरी बात है गाड़ी का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, गाड़ी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वो वाकई में इन प्लेस है कि नहीं है। उस ज़मीन में जो भी अनफिट गाड़ियाँ हम देखते हैं, वी डायरेक्टली रेकमेंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ फिटनेस और सस्पेंशन ऑफ फिटनेस। ये 3 पहलू हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। रोड्स के हवाले से मैं ऐड करना चाहता हूँ, हम हिल ड्राइविंग पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो नेशनल हाईवे पे हो रहे हैं, हिल रोड्स पे हो रहे हैं और ऑफ टाइम पे। राजौरी के सब डिवीजन थाना मंडी की मुख्तलिफ पंचायतों में मुनक़िदा ग्राम सभा इजलासों के बाद मंजूर शुदा मुस्तहिकीन की फहरिस्त पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ग्राम सभा के दौरान जिन गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों के नाम तरक्याती और फलाही स्कीमों के लिए दर्ज किए गए थे, बाद में जारी होने वाली फहरिस्त से उनमें से कई हकीकी मुस्तहिक अफराद के नाम हज़फ कर दिए गए हैं, जबकि बाज़ गैर मुस्तहिक अफराद को शामिल किया गया। अवाम ने इस मामले पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थाना मंडी के खिलाफ शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक दर्जा मांग सुनने के लिए आए हमारी लोगों की। जहाँ तक रहा PRI का प्लान, गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपए खर्च करके ग्राउंड लेवल पे भेजा जाता है, लोगों को केएस अफसर्स को डिप्यूट किया जाता है, सेक्रेटरीज को डिप्यूट किया जाता है कि भाई ये जो प्लान्स हैं ये बनाए जाएँ। दे मजलिस बुलाकर गाँव में हर पंचायत में दे मजलिस बुलाई जाए और लोगों की जो डिमांड है वो सुनी जाए, उनके मुताबिक ही जो काम उनके हैं वो लिखे जाए। लेकिन बदकिस्मती ये बात है कि लोगों को बुलाया जाता है, लोग अपने घरों से धूप में, कड़कती धूप में भूखे प्यासे दिन भर बैठे रहते हैं और घंटे 2 मिनट के बाद में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये लोग बैठे रहते हैं। उनको धूप में बिठा के ना पानी ना कुछ उनको खिलाया पिलाया, भूखे प्यासे लोग बैठे रहते हैं, पानी तक नहीं पूछा जाता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्लान ग्राउंड से बन के जाता है। आज हम बात करेंगे जो पीछे PRI का प्लान बना था, ये RDD डिपार्टमेंट का, तो उसमें तमाम जो ग्राम सभा हुई वहाँ पर लोगों को बुलाया गया, दिन भर बिठा के लोगों को भूखे प्यासे वहाँ पर लोग बैठे और प्लान लिखाया गया। और तब भी एक बात उठी थी कि ये प्लान जो है वो किसी वजह से उन्होंने पूरा नहीं लिखा था। तब भी जो प्लान बना वो जमा हुआ और आज जब वो प्लान शरेआम आया, लिस्ट उसकी आई, तो उसमें देखा गया कि उन लोगों का किसी का भी कोई काम नहीं आया। उस प्लान में पूरी चोरी हो गई। वो प्लान जो बना था उस वक़्त ग्राम सभाओं के अंदर हमारे यहाँ पंचायतें मनियाल गली, आज़माबाद, दरा, मंगोटा, अलाल, बंगाई वगैरह, ये सारा जो प्लान बना था इसमें पूरे तो चले नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।